प्लांट टिश्यू कल्चर, थोड़ा समझें इसको। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? देखो भाई, ये मैंने ड्रॉ किया एक प्लांट, ठीक। ये क्या रहा है भाई? इसके रूट। ये क्या है? इसकी स्टेम। ये क्या है भाई? फ्लावर, ठीक है। ये क्या है? लीफ, ठीक। और ये इसका है टॉप मोस्ट एपिकल पार्ट। अब देखो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। प्लांट का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन ले लो, प्लांट का कोई भी ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन क्या हो सकता है भाई? उसकी लीफ हो सकती है, उसका रूट हो सकता है, उसका फ्लावर हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है। इसी को हम प्लांट टिश्यू भी कह सकते हैं। कोई भी प्लांट टिश्यू ले लो, इस लीफ का कोई छोटा सा पार्ट ले लो, इस स्टेम का कोई छोटा सा पार्ट ले लो, रूट का कोई छोटा सा पार्ट ले लो, या फिर हम सिंपली प्लांट का कोई एक सेल ले लें। कुछ भी ले सकते हो, प्लांट ऑर्गन ले सकते हो, प्लांट टिश्यू ले सकते हो, प्लांट सेल ले सकते हो, ठीक। एक बीकर ले लो या कोई एक वेसल ले लो। क्या ले लो? वेसल, ठीक। ये जो वेसल है ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। कैसा? नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव मतलब इस वेसल का जो मटेरियल है वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर लोहे का वेसल ले लिया, आपने लोहे का कोई बर्तन ले लिया, आपने तांबे का कोई बर्तन ले लिया, आपने कॉपर का कोई बर्तन ले लिया, ऐसा नहीं करना। आपको यहाँ पर नॉन रिएक्टिव लेना है। नॉन रिएक्टिव बेसिकली आपके कौन से होते हैं? ग्लास वेसल्स, जिनकी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। अब यहाँ पर तो हमने बेसिकली क्या लिया है? पेट्री प्लेट ले लिया हमने। यहाँ पर क्या लिया है? पेट्री प्लेट। आप चाहे तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर कोई दूसरा ग्लास वेयर्स ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। अब एक ले लो आप क्या? मीडियम, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम वो सॉल्यूशन है, वो घोल है जिसके अंदर वे सभी न्यूट्रिएंट, वे सभी हार्मोन्स, वे सभी विटामिन्स और वो जितनी भी चीज़ें जो इस प्लांट के डेवलपमेंट में काम आती हैं, इस प्लांट की ग्रोथ के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब कुछ इस न्यूट्रिएंट मीडियम में मौजूद होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? इस न्यूट्रिएंट मीडियम को डाल दिया इस पेट्री प्लेट के अंदर, ये रहा, ठीक है भाई। इसके बाद हमने डाल दिया ये अपना प्लांट पार्ट, मान लो ये रहा वो प्लांट पार्ट। कुछ समय बाद आप देखोगे कि इसमें से एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। एक नया प्लांट बनके तैयार हो जाएगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है भाई? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, इट इज कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू कल्चर। इसे क्या कहा जाता है? प्लांट टिश्यू कल्चर। यहाँ पर बेसिकली काम क्या करता है? यहाँ पर एक सबसे बेस्ट फंडा काम करता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस काम करती है जिसका नाम है टोटीपोटेंसी। क्या काम करता है यहाँ पर? टोटीपोटेंसी। ये टोटीपोटेंसी ही सब कुछ है। ये टोटीपोटेंसी नहीं हो तो प्लांट टिश्यू कल्चर पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है प्लांट टिश्यू कल्चर। टोटीपोटेंसी क्या होता है भाई? आपने यहाँ पर एक सेल से, एक टिश्यू से, एक ऑर्गन से एक कंप्लीट प्लांट बना दिया। कैसे बना दिया भाई? मैं चाहूँ तो अपनी इस स्किन को थोड़ा सा निकाल कर इस न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दूँ तो क्या एक नया इंसान बन जाएगा? नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उनमें टोटीपोटेंसी नहीं है, और बेसिकली जितने भी एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर टोटीपोटेंसी नहीं होती। ये बात आप लोग याद रखना, ये टोटीपोटेंसी एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। सिर्फ एक बार टोटीपोटेंसी पाई जाती है एनिमल के अंदर, और वो होती है जाइगोट में। सिर्फ जाइगोट में टोटीपोटेंसी होती है सिर्फ एक बार।
तभी उस जायगोट से एक ह्यूमन बॉडी बनकर तैयार होती है। क्या इस ह्यूमन बॉडी का कोई सेल एक दूसरी ह्यूमन बॉडी बना सकती है? नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि इस सेल के पास टोटिपोटेंसी नहीं है। एनिमल के अंदर उसकी पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार टोटिपोटेंसी आती है और वो टोटिपोटेंसी सिर्फ एक सेल के पास होती है और उस सेल को कहते हैं हम जायगोट। जबकि प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है। प्लांट के अंदर कोई भी पार्ट हो, चाहे उसका स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, फ्लावर हो, उसका एपिकल पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो प्लांट का, उसके अंदर ये टोटिपोटेंसी पाई जाती है। तो टोटिपोटेंसी क्या होती है? एबिलिटी of cell to regenerate into a complete plant body। सिंपल सी बात है। टोटिपोटेंसी क्या है? उस सेल की वो क्षमता है, उस सेल की वो कैपेसिटी है, उस सेल की वो एबिलिटी है जिससे वो एक कंप्लीट प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है, एक कंप्लीट प्लांट बॉडी में रीजनरेट हो सकता है। उसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। और ये टोटिपोटेंसी पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर। एनिमल में भी होती है लेकिन सिर्फ एक बार जायगोट में। इसलिए जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो सिर्फ प्लांट में ही सक्सेसफुल है। एनिमल टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल इतना नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर सिंपली जब हम एक आर्टिफिशियल कंडीशन में प्लांट के किसी भी पार्ट से एक नया प्लांटलेट, एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं आर्टिफिशियल मीडियम की मदद से, उसी को प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और इस प्लांट टिश्यू कल्चर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी नहीं तो प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं, टोटिपोटेंसी है तो प्लांट टिश्यू कल्चर भी होता है। क्लियर हुआ? अब देखो प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन क्या है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में अगर हम बात करें तो इस प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या एप्लीकेशन है, इसकी उपयोगिता कैसे है? सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करती है प्लांट टिश्यू कल्चर की उपयोगिता। अगर वो दो चीज़ें ना हो तो प्लांट टिश्यू कल्चर किसी काम का नहीं। कौन कौन सा? सबसे पहली चीज़, रीजेनरेशन ऑफ प्लांटलेट, एक पौधा बनना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा है सक्सेसफुल ट्रांसफ़र इनटू दी सॉइल। आपने भाई इस पेट्री प्लेट के अंदर तो मैं खेती नहीं कर सकता ना, इस पेट्री प्लेट के अंदर मैं सिर्फ एक छोटा सा पौधा ही बना सकता हूँ। अल्टीमेटली उस पौधे को ले जाकर मुझे सॉइल में ले जाना पड़ेगा, अल्टीमेटली उस पौधे को मुझे फील्ड में ही ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस पेट्री प्लेट में ये पौधा बड़ा हो जाएगा और फल देना शुरू कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। प्लांट टिश्यू कल्चर में सिर्फ एक छोटा सा पौधा बना सकते हैं हम, एक प्लांटलेट, एक सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। उस प्लांटलेट को फिर हमें फाइनली ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कहाँ पर? सॉइल में। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन तभी है जब ये दो चीज़ें हो पाएंगी। पहला, प्लांटलेट बनना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई प्लांटलेट बन गया प्लांट टिश्यू कल्चर का काम खत्म। प्लांट टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल तब भी माना जाएगा जब तक कि वो सॉइल में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र ना हो जाए। अगर मान लो आपने प्लांटलेट तो बना दिया लेकिन वो प्लांटलेट जब आप सॉइल में ले गए, फील्ड में ले गए, तो वहाँ जाकर वो बेकार हो गया, वहाँ जाकर वो ग्रो नहीं कर पाया, तो वो प्लांट टिश्यू कल्चर फेल माना जाएगा, वो आपका सक्सेसफुल प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, एप्लीकेशन में। ठीक है, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई क्या हिस्ट्री है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहला तो ये पूछा जाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर की खोज किसने की, किसको इसका क्रेडिट देना चाहिए। तो ये बात है 1902 की। कब की है? 1902। वैज्ञानिक थे हावरलैंड। क्या किया इन्होंने इस टोटिपोटेंसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। सेल के अंदर जो टोटिपोटेंसी होती है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, सेल की टोटिपोटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। टू डेमोन्स्ट्रेट दी सेल टोटिपोटेंसी इन प्लांट।
ठीक है। और वो कैसे किया इन्होंने, इन विट्रो किया, इन विट्रो कल्चर में, और वो सक्सेसफुल भी रहा। इन्होंने टोटिपोटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट भी किया, इसीलिए फेबरलैंड को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक, ये आप लोग याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हेबरलैंड को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इन विट्रो टेक्निक से टोटिपोटेंसी को, सेल टोटिपोटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट किया था। ये इन विट्रो तो आप समझते हो, एक होता है इन विवो, एक होता है इन विट्रो। जब कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन इन विवो कंडीशन में हो रही हो, मतलब जब कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन किसी लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही हो तो उसे कहते हैं इन विवो, और अगर वही बायोलॉजिकल रिएक्शन लिविंग सिस्टम से बाहर हो रही हो तो उसे कहते हैं इन विट्रो। जैसे कि कोई रिएक्शन, कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेरे शरीर के अंदर हो रही है, मेरा शरीर क्या है, एक लिविंग सिस्टम है, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इन विवो। अगर वही रिएक्शन मेरे शरीर के अंदर ना होते हुए, मेरी ह्यूमन बॉडी में ना होते हुए, ह्यूमन बॉडी के बाहर किसी पेट्री प्लेट में, किसी आर्टिफिशियल कंडीशन में हो रही है, तो वहाँ पर अब कोई लिविंग सिस्टम नहीं है, वो ओपन आर्टिफिशियल कंडीशन में हो रही है, तो उसे कहते हैं इन विट्रो। आ गई बात समझ में? इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशन सिंपली, और इन विवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन, यानी कि इनसाइड द लिविंग सिस्टम। ठीक, तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो इन विट्रो टेक्निक है। प्लांट टिश्यू कल्चर को हम इन विट्रो टेक्निक भी कह सकते हैं। पहला आप ये याद रखना। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये बात है 1904 की। एक और वैज्ञानिक आए, हैनिंग। क्या नाम था वैज्ञानिक का, हैनिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली बार एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक का यूज़ किया। एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक, सबसे पहली बार एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक इन्होंने डिस्कवर्ड की, किसने, हैनिंग ने। और देखो एक और वैज्ञानिक है आपके, वेंट, और ये बात कब की है, 1926 की। साइंटिस्ट कौन है, वेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड किया। इन्होंने डिस्कवर्ड किया फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन। भाई प्लांट टिश्यू कल्चर में बिना हार्मोन के काम नहीं चल सकता। ये जो कल्चर मीडिया, ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया हम ले रहे हैं ना, इसमें हार्मोन बहुत ज़रूरी है। तो 1926 में वेंट ने सबसे पहला प्लांट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड किया था, जिसका नाम था IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नाम याद आ रहा है आपको, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसी इंडोल 3 एसिटिक एसिड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। ये कौन सा हार्मोन है, ये है ऑक्सिन। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा ये बात आपकी है 1934 की। 1934 वैज्ञानिक थे वाइट। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना, 1902 में ये हुआ, 1904 में ये हुआ, 1926 में ये हुआ, फिर 1934 में एक वैज्ञानिक थे वाइट। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रूट कल्चर किया। इन्होंने सक्सेसफुल रूट कल्चर किया टोमेटो के अंदर। सक्सेसफुल रूट कल्चर किया इन्होंने टोमेटो के अंदर। थोड़ा सा स्पेस चाहिए बोर्ड के पास भाई, थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर से। देखो, और क्या, वाइट का हो गया अपना। बस इतनी बातें याद रखनी। 1934 में वाइट ने सबसे पहले रूट कल्चर किया था टमाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो 1957 की बात है एक आपकी। 1957 में, सॉरी 1957 नहीं, उससे पहले 1955 की बात करते हैं। 1955 वैज्ञानिक हैं स्कूग एंड मिलर। नाम सुना है ये, स्कूग एंड मिलर, बड़े फेमस वैज्ञानिक हैं स्कूग एंड मिलर। इन्होंने काइनेटिन को डिस्कवर किया। इन्होंने सबसे पहला साइटोकाइनिन हार्मोन डिस्कवर किया था, जिसका नाम था काइनेटिन। ये काइनेटिन एक सेल डिवीजन हार्मोन था। आज अपन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर किसी हार्मोन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक तो अपना ऑक्सिन हो गया, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा हार्मोन है आपका काइनेटिन। ये एक अपना साइटोकाइनिन हार्मोन है, इस प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक,
फिर 1957 में इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने, स्कूग और मिलर ने ही आपका एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम है आपका कंसेप्ट ऑफ हार्मोनल कंट्रोल। कंसेप्ट ऑफ हार्मोनल कंट्रोल क्या बताया था इस कंसेप्ट में? इन्होंने बताया था कि प्लांट के अंदर, इस प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान जो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस होती है, किसी भी ऑर्गन जो बनता है उसका जो डेवलपमेंट है वो ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो पर डिपेंड करता है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशो पर डिपेंड करता है कि ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो ज़्यादा होगा तो किस ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो कम होगा तो किस ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। ये जो कंसेप्ट है हार्मोनल कंट्रोल का, ये किसने दिया था? स्कूग एंड मिलर ने 1957 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है 1962 की। ठीक है, यहाँ पर एक वैज्ञानिक हैं आपके मुराशिक एंड स्कूग, ये वही स्कूग है ऊपर वाले। इन्होंने सबसे पहला कल्चर मीडिया बनाया था। ये जो कल्चर मीडिया आज हमको मार्केट में मिलता है ना, आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, ये मुराशिक और स्कूग ने बनाया था। मुराशिक का एम ले लिया, स्कूग का एस ले लिया, इसलिए इसको MS मीडियम भी कहा जाता है। आज भी अपन इसी नाम से जानते हैं इसको, MS मीडियम से। तो ये तो डायरेक्ट अब बना हुआ मिलता है, इसके अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि एक प्लांट को डेवलप कराने में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो मुराशिक एंड स्कूग ने बनाया था सबसे पहला कल्चर मीडिया 1962 के अंदर। एक और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, 1964 में क्या हुआ? एक वैज्ञानिक थे आपके गुहा एंड महेश्वरी। गुहा एंड महेश्वरी, नाम सुनने से पता चल गया होगा। इन्होंने सबसे पहली बार हैप्लॉइड प्लांट बनाया था। फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट इन्होंने ही बनाया था फ्रॉम दी पॉलन कल्चर। किससे बनाया था? पॉलन कल्चर से। किस प्लांट का पॉलन कल्चर लिया था? मान लो ये वही प्लांट है, ये प्लांट है आपका धतूरा इनॉक्सिया। किस प्लांट से बनाया था? धतूरा इनॉक्सिया। ये धतूरा इनॉक्सिया का जो फ्लावर है, ये फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉलन। इसी पॉलन को इन्होंने टिश्यू कल्चर में यूज़ किया और एक हैप्लॉइड प्लांट डेवलप किया। ये फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट बनाया था गुहा एंड महेश्वरी ने। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, ये तो हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज की। अब बात कर लो प्लांट टिश्यू कल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था वो एप्लीकेशन था कि प्लांट टिश्यू कल्चर यूजफुल कब रहेगा, जब उसमें दो चीज़ें हो जाएंगी। पहला प्लांटलेट रीजनरेशन हो जाए और दूसरा वो सक्सेसफुली सॉइल में ट्रांसफर हो जाए, तब उस प्लांट टिश्यू कल्चर की यूटिलिटी है। अब प्लांट टिश्यू कल्चर किन किन चीज़ों में यूज़ होता है वो देखो। यहाँ मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको दिखता होगा लाइट का थोड़ा सा वो फॉक्स पड़ता है, इसलिए मैं इधर का बोर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। देखो भाई, थोड़ी सी बातें और रह गई हैं। पहली चीज़, प्लांट टिश्यू कल्चर का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है? एक तो लार्ज नंबर में हम क्लोन तैयार कर सकते हैं, लार्ज नंबर में क्लोन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्लांट का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, किसी तरह की कोई क्रॉसिंग ओवर, कोई रिकॉम्बिनेशन तो हो नहीं रहा। यहाँ पर सिंपली जो प्लांट था उसी प्लांट का हमने कोई टिश्यू, कोई प्लांट पार्ट यूज़ किया और एक नया प्लांट बना दिया। मतलब जो नया प्लांट बनेगा वो एज इट इज़ उसी ओरिजिनल प्लांट जैसा ही होगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन? क्लोन। तो लार्ज नंबर में क्लोन बना सकते हो। यहाँ पर आप वायरस और डिसीज़ फ्री सीडलिंग तैयार कर सकते हो। कहीं पर अगर ज़्यादा वायरस और डिसीज़ का कंटेमिनेशन ज़्यादा है तो आप इस प्लांट टिश्यू कल्चर में वायरस और डिसीज़ फ्री सीडलिंग का यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग द शूट टिप कल्चर, बाय यूजिंग द शूट टिप कल्चर, या फिर बाय यूजिंग द मेरिस्टेम कल्चर। किसी भी प्लांट का जो शूट टिप कल्चर है, किसी भी प्लांट में बताया था ना, वो एपिकल पार्ट बताया था मैंने आपको भी, तो किसी भी प्लांट का जो एपिकल पार्ट होता है, जो शूट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, शूट टिप कल्चर, वो बेसिकली वायरस फ्री होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इनके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इसमें वायरस का कंटेमिनेशन नहीं होता।
ठीक है, तो इनका यूज़ करके आप वायरस और डिसीज़ फ्री सीडलिंग बना सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर जिन प्लांट्स के अंदर सीड डेवलपमेंट नहीं होता या जिसके अंदर सीड डेवलपमेंट हो जाता है लेकिन उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, जिनके अंदर एम्ब्रियो एबॉर्शन का केस ज़्यादा होता है। एम्ब्रियो एबॉर्शन मतलब हम उस सीड को जर्मिनेट करने के लिए सोइंग तो कर देते हैं लेकिन जर्मिनेट होता नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में उस सीड को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, फूड की, और वो एनर्जी और फूड कहाँ से आता है? उस सीड का ही एक पार्ट है एंडोस्पर्म। किसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। जैसे कि ऑर्चिड, सुना होगा अपना नाम ऑर्चिड। ऑर्चिड का सीड इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसके अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, वो जर्मिनेट ही नहीं होता। इसलिए ऑर्चिड में हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है प्लांट टिश्यू कल्चर का, क्योंकि उसके सीड का जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को फूड मटेरियल देने वाला एंडोस्पर्म है ही नहीं उसके अंदर, इसलिए हमें आर्टिफिशियली उसको न्यूट्रिएंट देना पड़ता है। इसलिए ऑर्चिड के केस में हम मोस्टली प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है नो नीड ऑफ सीड, यहाँ पर हमें सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीड की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यहाँ पर सीज़न का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर हम ऑफ सीज़न प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। ऑफ सीज़न प्लांट भी यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल मीडियम में हो रहा है। कोई सीज़न का सर्दी गर्मी रबी खरीफ जायद इन सब का कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता। तो ये बात की हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ एडवांटेजेस की, जहाँ से क्वेश्चंस वैसे तो नहीं पूछे जाते, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है वायरस फ्री वाले पार्ट पर। क्वेश्चन अगर एडवांटेज पर कभी पूछा गया है तो इस पर ज़रूर पूछा गया है वायरस फ्री प्लांट पर। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आया है। इसके अलावा हिस्ट्री में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है ये तो बेसिक बात है। ठीक भाई, तो ये अपना लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ है प्लांट टिश्यू कल्चर का। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और कैसे प्लांट टिश्यू कल्चर एक सक्सेसफुल प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म किया जाता है।